अध्याय 6 त्रिभुज है ना। इसमें अपन ने सर्वांग सम आकृति, समरूप आकृति और त्रिभुज की समरूपता पढ़ ली थी, है ना। आज अपन इसके रिक्त स्थान करेंगे, ऑब्जेक्टिव है ना। ठीक है, रिक्त स्थान करने से पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देखना पड़ेगा, है ना। उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। ठीक है, और इसमें समझ लो आप कि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले समझो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है और समरूप का मतलब क्या होता है ना। सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है, मतलब समझ लो इसका, बस ये लिखा है इसका, तो आपको इसकी परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगी, है ना। देखो, सर्व मतलब होता है सभी, ग का मतलब गणना और सम मतलब आकार, है ना। सम मतलब समान समझ लो, आकार समझ लो, है ना, वही। ठीक है, समान, आकार नहीं समान। सम मतलब क्या, समान। यहाँ सम मतलब क्या होता है, समान। रूप का मतलब क्या होता है, आकार। ठीक है, अब अगर इसको पूरे को पढ़ा जाए तो लिखा है सभी गणना समान, ये लिखा है सभी गणना समान। अब सभी गणना समान का मतलब क्या होता है, इसमें आकार, है ना, और क्या, अमाप। आकार और क्या, अमाप, ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। आकार और अमाप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, अगर आकार और अमाप समान है तो सर्वांग सम कहलाएगा। इधर आते हैं अपन समरूप में, तो इसमें समान होना चाहिए आकार। ठीक है, समरूप मतलब समान आकार, अमाप की इसमें आवश्यकता नहीं होती। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से ये समझ में आ रहा, मतलब मेरे प्यारे बच्चों में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसके नाम अगर आपने सही साथ ध्यान में रखा कि सर ने बताया था सर्वांग सम मतलब सभी गणना समान होने। सभी गणना का मतलब क्या होता है, आकार और अमाप। आकार और अमाप का मतलब क्या होता है, आकार मतलब दिखावटी रूप, है ना, और अमाप का मतलब क्या होता है, उसका लंबाई मतलब उसकी माप, उसकी माप समझ सकते हैं, है ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई जो भी है उसकी माप। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं अपन कि समरूप। समरूप में क्या होता है ना। समरूप में क्या होता है कि समरूप में खाली रूप सेम होना चाहिए। देखो इसमें मैंने लिखा नाम समरूप। समरूप मतलब समान आकार, है ना, या सेम रूप मतलब खाली रूप सेम होना चाहिए। रूप सेम मतलब देखा ना, दिखावटी सेम होना चाहिए, देखना सेम होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं वीडियो से, है ना, तो मुझे लाइक करो, कमेंट करो, है ना, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। ठीक है, अपन इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। सभी व्रत होते हैं, तो मेरी बात सुनो, सभी व्रत सर्वांग सम तो नहीं हो सकते, है ना। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सभी व्रत अलग अलग बनाएंगे ना लोग। जैसे किसी को बोला कि आप व्रत बनाओ, है ना, तो आपको अगर माप दे रखा है तो आप बना लोगे, लेकिन अगर दुनिया में जितने व्रत बन रहे सभी सर्वांग सम थोड़ी होंगे, है ना। समरूप हो सकते हैं, उनका रूप सेम हो सकता है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, समरूप, है ना। सर्वांग सम के लिए क्या होना चाहिए, सर्व मतलब सभी, ग मतलब गणना सेम, सभी गणना सेम नहीं होगी सभी व्रत की, है ना। आप थोड़ा लॉजिक भी लगा के सोच सकते हो कि सभी गणना सेम नहीं हो सकती जितनी व्रत बनेंगी, है ना। सभी वर्ग होते हैं सर्वांग सम होते हैं समरूप, तो सभी वर्ग सर्वांग सम नहीं हो सकते, है ना। सभी वर्ग सर्वांग सम क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जितने वर्ग बनाएंगे सभी अलग अलग बनाएंगे लोग, है ना, उनका रूप सेम हो सकता है, उनका सर्वांग सम मतलब सभी गणना सेम थोड़ी हो सकती। तो इसका उत्तर भी क्या आएगा, समरूप, है ना। ठीक है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था। चलो, नहीं अगर आपको नहीं देखा हो पिछले वीडियो, तो मैं इसमें बता देता हूं आपको, है ना। एक ऐसा कोण होता है, चलो शुरू से ही बताना, सुनना ध्यान से। एक होता है अपना समबाहु त्रिभुज, है ना। एक होता है अपना समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। एक क्या होता है समद्विबाहु, एक मिनट, है ना। एक क्या होता है अपना समद्विबाहु, है ना, और एक होता है विषम भाव। ठीक है, अब ये भी समझ लो आप। समबाहु त्रिभुज, हाँ लिखते थे त्रिभुज, है ना, पीछे समबाहु त्रिभुज, है ना। इधर क्या है, विषम भाव त्रिभुज, संधि भाव त्रिभुज। फिर क्या है, विषम भाव त्रिभुज। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजा सेम होती है। ये भुजा तीनों क्या होती है, समान होती है। उनके संगत मतलब इनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये 60 का है, ये 60 का है, ये भी 60 का है ना। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, भले यहां बनाओ कहीं भी बनाओ समबाहु त्रिभुज, तीनों कोण बराबर ही होंगे, है ना।
ठीक है। अब बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो समद्विबाहु त्रिभुज में खाली दो कोण बराबर होते हैं, क्योंकि इसकी दो भुजा बराबर होती है। समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होती है, इसलिए इनके दो कोण बराबर होते हैं। समबाहु में तीनों भुजा बराबर होती है, इसलिए तीनों कोण बराबर होते हैं, है ना। ठीक है। विषम भाव की बात करें तो इसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है। विषम भाव की बात करें तो इसकी तीनों भुजा क्या होती है, अलग अलग होती है ना। तीनों भुजा क्या होती है इसकी, अलग अलग होती है। ठीक है, ऐसा बनता है लगभग, है ना। तो आपको समझ में आ गया समभाव मतलब क्या होता है, जिसके तीनों भुजा बराबर होती है तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। समद्विभाव का दी मतलब दो, तो दो कोण बराबर होंगे और दो भुजा बराबर होंगी। विषम भाव का मतलब तीनों कोण अलग अलग होंगे और तीनों भुजा अलग अलग होंगी। ठीक है। तो अगर यहां आपसे क्वेश्चन पूछना है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं तो कौन से होंगे, समद्विभाव तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें दो भुजा बराबर होती है। और मैंने त्रिभुज की समरूपता आपको बताया था, इसकी दो शर्तें होती है ना। इसलिए बोल रहा हूं कि आपका पिछला वीडियो जाके देखना पड़ेगा। त्रिभुज की समरूपता मैंने आपको बताया था कि दो भुजा तीनों उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत भुजा समानुपाती में होती है। कितनी शर्तें होती है इसकी, दो। क्या होती है, नंबर एक शर्त होती है कि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजा समानुपाती हो या एक ही अनुपात में हो, है ना। ये दो शर्तें थी अपनी। तो देखो मैं बात कर रहा हूं समबाहु त्रिभुज की, तो अभी बताया मैंने आपको समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, है ना। इनकी तीनों भुजा बराबर होती हैं। अगर एक और त्रिभुज बनाए समबाहु त्रिभुज, वो भी 60 का ही होगा, है ना। कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, एक मिनट इसको फिर से बना लेते हैं ना, थोड़ा सा इंक फैल रही है ना। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, उनकी भुजा भी सेम ही होगी। इनकी भुजा भी क्या होगी, सेम ही होगी ना, 60 डिग्री के। ठीक है, कितने कितने डिग्री के, 60 डिग्री के। तो इनकी भुजा भी सेम होगी। भुजा सेम होने का मतलब क्या, अगर ये तीन तीन के हैं तो ये तीन तीन रहेगी, तीनों भुजा सेम होती है ना। ठीक है, तो वही इनके कोण संगत कोण बराबर होंगे, इनकी संगत भुजा समानुपात में होगी, है ना। ठीक है, मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, आप जाके देखना, आपको समझ में आएगा वहां से, है ना। तो यहाँ क्या आएगा इसका उत्तर, समभाव। क्या आएगा, समभाव। और यहीं पे अंदाज लगा सकते हो आप त्रिभुज की समरूपता से कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजा समानुपात में होती है, वो कहलाता है त्रिभुज। वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगली बात करें अपन, तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, है ना। क्या हो, उनके संगत कोण बराबर हो। जो ये क्वेश्चन करवाया ना उसके आधार पे ही है ना। संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजा समानुपात में हो, है ना। संगत भुजा क्या हो, समानुपाती हो, है ना। समानुपाती बोलते हैं इसको, एक अनुपात में बोलते हैं इसको, एक ही अनुपात हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, अगर आप कुछ सीख रहे हो इस वीडियो से तो मुझे लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, है ना। तो आपको जैसे मैं नया वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू, है ना। ठीक है।